स्टूडेंट्स क्लास 7th का ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन नंबर 37 है। दिए हुए चतुर्भुज ए बी सी डी में सजातीय चतुर्भुज बनाओ जिसकी भुजा ए ई के समान दी हो। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, आपने चतुर्भुज बनानी है। तो कैसे बनाओगे, ए बी लाइन ले लो, ए बी, और एक ये भुजा इस साइड को छोटी ले लेनी है, अपने एस्टीमेट से लेनी है। इसके बाद क्या करोगे, ए और बी के बराबर कंपास खोलनी है आपने, और ये है पॉइंट सी, सी के ऊपर रखनी है और चाप लगानी है। ए और बी के बराबर खोलोगे तो सी के ऊपर रखोगे। इसके बाद ए और सी के बराबर कंपास खोलनी है, ये ए और सी के बराबर बी के ऊपर रखोगे। ए और सी के बराबर कंपास खोलोगे तो बी के ऊपर कंपास रखोगे और चाप लगाओगे। दोनों चापें जहाँ क्रॉस कर रही हैं डी पॉइंट दे दो, डी को बी से मिलाओ। इसके बाद सी और डी को मिलाओ, ये आपकी चतुर्भुज बन गई। इसके बाद क्या करना है, आपने एक दी है आपको भुजा ए ई, ये ले ली, ए बी से थोड़ी कम लेनी है, ए ई। फिर आपने ए और डी को डॉटेड लाइन में मिलाना है, ये कर्ण होता है क्रॉस में। इस तरह से ये। इसके बाद क्या करोगे, कंपास लो और ए और ई के बराबर कंपास खोलो। ये ए और ई के बराबर कंपास खोली, पॉइंट ए के ऊपर रखी और ये इस लाइन को, ए बी लाइन को कट कर दिया, इसका नाम दे दिया ई। फिर क्या करना है, स्केल उठाना है आपने, ए और ई तक ले जानी है और ये डार्क लाइन खींचनी है आपने, समानांतर लाइन आएगी। इसके बाद सी और डी के बराबर रखेंगे, स्केल रखेंगे सी और डी के ऊपर, और इसको आराम से यहाँ तक ले जाएंगे कर्ण से, जहाँ आपने समानांतर लाइन खींची है। इसका नाम कोई भी दे दो आप, जैसे के दे दिए मैंने, तो के तक, और ये है एल। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हुई आयत ए बी सी डी में एक सजातीय आयत बनाओ जिसकी एक भुजा ए सी दी हो। तो अब फिर से आयत दी आपको, रेक्टेंगल बनाना है आपने। तो रेक्टेंगल कैसे बनाओगे, ए बी लाइन लो, इसके बाद आप इसको आप सेट स्क्वायर से भी लगा सकते हैं, जैसे 90 डिग्री रेक्टेंगल में 90 डिग्री के एंगल बनते हैं ना, जैसे मैंने ये निशान लगा लिया अपने एस्टीमेट से, तो ये होगी 90 डिग्री वाली लाइन। इसके बाद आपने क्या करना है, ये है लाइन ए बी, ये है सी, ए और बी के बराबर कंपास खोलनी है, ठीक वैसे ही जैसे चतुर्भुज बनाई थी, पर चतुर्भुज में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है ना, इस तरह से। फिर आपने पॉइंट ए और बी के बराबर कंपास खोलनी है, सी के ऊपर रखनी है और चाप लगानी है। फिर ए और सी के बराबर कंपास रखोगे, खोलोगे, और बी के ऊपर रखोगे और सेकंड चाप लगाओगे। ये पॉइंट आया डी, डी को आपने डार्क लाइन में बी से मिलाना है, ज़्यादा डार्क नहीं करो क्योंकि आंसर लाइन नहीं है ये। फिर ये आपकी बन गई रेक्टेंगल। आपने क्या करना है, सी और डी को डॉटेड लाइन में मिलाना है, सी और बी को क्रॉस में मिलाओगे ऐसे जैसे हमने पहले मिलाए थे, इसको विकर्ण बोलते हैं, और सिंगल हो तो कर्ण बोलते हैं। ए और डी को इस तरह से। इसके बाद क्या करना है, आपको दी है ए और सी भुजा, नीचे आपने ले लेनी है ऐसे, अपने एस्टीमेट से थोड़ी कम लेनी है। ये है ए सी, ये क्वेश्चन में दी है आपको। ए और सी के बराबर कंपास खोलोगे,
ये खोल ली मैंने। पॉइंट ए के ऊपर रखोगे और इसको कट करोगे, इस ए बी लाइन को, इसका नाम दे दिया सी। इसके बाद क्या करना है आपने, ये जो विकर्ण है क्रॉस में ए और डी, इसके ऊपर स्केल रखना है और आराम से आप सी तक ले जाओगे। फिर आपने ये इस विकर्ण से ये वाली लाइन खींचनी है आपने, ये समानांतर आएगी। आप फिर से देख सकते हैं, ए और डी के ऊपर स्केल रखना है और सी पॉइंट तक ले जाना है, इस तरह से लाइन लगानी है। अब आप क्या करोगे, डी और बी के ऊपर स्केल रखोगे और सी तक ले जाओगे, विकर्ण तक, विकर्ण से ऊपर नहीं आए, ऐसे समानांतर लाइन खींचनी है। फिर आप सी और डी के ऊपर रखोगे और इस तक समानांतर लाइन खींचनी है। फिर इसके बाद इस तरह से यहाँ सभी समानांतर लाइनें आएंगी और ए बी के समानांतर यहाँ से ये। तो अंदर की जो आपकी रेक्टेंगल बन रही है वो आपका आंसर लाइन है। इसका नाम दे दो KLMN। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे।